रोड के बोरानडी इलाके में कुएं के मलबे में दबे 15 साल के नरेंद्र को 23 घंटे बाद भी बाहर नहीं निकाला जा सका। जोधपुर और पाली से आई एसडीआरएफ की टीम मौके पर रेस्क्यू कर रही है, लेकिन टीम के पास पर्याप्त संसाधन नहीं है, जिससे रेस्क्यू ऑपरेशन में परेशानी हो रही है। आपको बता दें, कल सुबह 11 बजे मरम्मत के दौरान कुआं ढह गया था। इस कुएं के मलबे में 15 साल का नरेंद्र दब गया। शुरुआती दौर में स्थानीय अधिकारियों ने बेशर्मी की हद पार करते हुए नाबालिग के परिजनों को ही रेस्क्यू के संसाधन जुटाने के लिए बोल दिया। इसके बाद लोगों ने अपने स्तर पर मोटर और पाइप मंगाकर इसके ऑपरेशन शुरू किया, लेकिन नरेंद्र को निकाला नहीं जा सका और अब एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू में जुटी है। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, आपको 3 तस्वीरें भी दिखाएंगे। ऐसा लगता है जिंदगी की जंग है, लेकिन इतने घंटे बाद लगता है जिंदगी कुएं में दफन हो चुकी है। तस्वीरों में आप देखिए, ग्राफिक्स के माध्यम से भी हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं किस तरीके से यह हादसा हुआ और उसके बाद कैसे अब रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तो यही वो जगह है जहां पर यह हादसा हुआ है और तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां आप देखिए पहली जो तस्वीर है जिंदगी की जंग, लेकिन इतने घंटे बाद जिंदगी कुएं में दफन हो गई। दूसरी तस्वीर में आप देखेंगे रेस्क्यू टीम भले ही जुटी है, लेकिन टीम के पास संसाधनों का भारी अभाव नजर आ रहा है। ग्रामीण और परिजन आशंकित हैं, इंतजार कर रहे हैं आखिर रेस्क्यू ऑपरेशन कब पूरा होगा। सुभाष रोहित सवाल हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं हमारे साथ। सुभाष, सवाल बिल्कुल साफ है, संसाधनों का अगर अभाव है तो क्या माना जाए रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा होने में अभी वक्त लगेगा, और जब संसाधनों का अभाव है तो इतनी बड़ी घटना के बाद क्यों संसाधन अब तक नहीं जुटाए जा सके? अभिनव, देखा जाए तो संसाधनों का अभाव नहीं कह सकते, इस बात को यूं भी कह सकते हैं कि प्रशासन की इच्छा शक्ति वह कहीं न कहीं कमजोर है, वहीं उसमें कहीं न कहीं कमी है। नहीं तो ग्रामीण अपने स्तर के ऊपर भी संसाधन जुटा सकते थे, कर सकते थे, लेकिन प्रशासन के द्वारा पीड़ित परिवार को ही ये कहना कि संसाधन खुद जुटाए, ये एक बहुत बड़ा सरकार और प्रशासन के ऊपर सवाल खड़े होता है। जिस प्रकार से बोरवेल में बच्चा गिर जाता है, हाथों हाथ त्वरित गति से रेस्क्यू ऑपरेशन करके और संसाधन को जुटा करके उसको बाहर बचा लिया जाता है, लेकिन एक खुले कुएं के अंदर, जैसा सुमेरपुर में भी हुआ था, 3 महीने लग गए थे उसको बाहर निकालने में। यही पाली जिला था, यही प्रशासन था, उस समय भी इच्छा शक्ति की कमी थी। ये गनीमत रही थी कि उस समय सरकार के प्रभारी मंत्री यहाँ थे, उनकी लताड़ के बाद प्रशासन चेता। वो स्थिति एक बार फिर दोहराई गई है। प्रशासन ने हाथ खड़े कर दिए, एक तरह से एसडीआरएफ ने हाथ खड़े कर दिए। ठीक है, वहां पर अभी पूरे रात भर में 10 फीट का एक गहरा खड्डा खोदा गया है, लेकिन 180 फीट खुदाई तक कितना समय लगेगा अभी कोई भी बोलने को तैयार नहीं है। किसी प्रकार का वहाँ संसाधन नहीं है, केवल प्रशासन के अधिकारी खड़े हैं। सीओ सोजत जो है उनकी मॉनिटरिंग में जरूर 3 थानों का जाब्ता वहाँ है, रेस्क्यू चल रहा है, कछुआ चाल से चल रहा है। सुभाष, सवाल यही है कि इच्छा शक्ति की कमी पहले ही नजर आ चुकी है और नतीजा कुछ निकल नहीं रहा है, तो फिर मॉनिटरिंग आखिर किस बात की वो कर रहे हैं? बिल्कुल किसी प्रकार का कोई हादसा नहीं हो, ये मॉनिटरिंग वहां हो सकता है कि ग्रामीणों को रोक के रखा है, परिजनों का रो रो करके बुरा हाल है। कुआं पूरी तरीके से कच्चा, 100 फीट, 1 फीट से लगा करके 180 फीट तक पूरा कच्चा कुआं है। बीच बीच में गहरी खाइयां हैं। जो मोटरें लगाई गई है जन सहयोग से पानी बाहर निकालने के लिए, उसके कंपन से भी मिट्टी बहती जा रही है। इस बात को लेकर ही एसडीआरएफ अपना हाथ खड़े किए थे। पुलिस प्रशासन भी बेबस नजर आ रहा है, उसके हाथ में भी कुछ नहीं है। जब तक कि जिला प्रशासन जो कलेक्टर है वो सरकार से मांग नहीं करे कि रेस्क्यू में तेजी किस प्रकार से आ सकती है, संसाधन कहाँ से जुटाया जा सकता है। ये पूरा मामला जब सामने आया तो संवेदनहीनता की हद तो तब पार हो गई जब परिजनों को अपने स्तर पर संसाधन जुटाने के लिए कहा गया और उसके बाद जो है रेस्क्यू की शुरुआत की गई। तो क्या इस तरह की बातें करने वाले, इस तरह के निर्देश देने वाले अधिकारी पर भी कोई कार्रवाई की मांग हो रही है? क्योंकि ये बेहद संवेदनशील और मैं कहूँगा शर्मनाक मामला है कि हादसे के शिकार उनके बच्चे की जिंदगी का सवाल था और उसके बाद संसाधन जुटाने की जिम्मेदारी उनको दे दी गई। अगर सब कुछ वही परिजन कर लेते तो फिर एसडीआरएफ के निर्माण पर ही सवाल खड़े हो जाएंगे। बिल्कुल, जिस तरीके से ये बेहद शर्मनाक घटना हुई है, इंसानियत शर्मसार हुई है, उसको लेकर के सरकार को चाहिए कि ऐसे अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए, जिससे कि आगे
कोई पुनरावृत्ति नहीं हो, क्योंकि सुमेरपुर में ये घटना घट चुकी है। उस समय भी वहाँ के एसडीएम और प्रशासन ने हाथ खड़े कर दिए थे, वही स्थिति आज यहाँ हुई है। अगर इसी तरीके से स्थिति चलती रही तो बारिश का समय है, कितनी घटनाएं हो सकती है वो बता नहीं सकते, लेकिन प्रशासन के भरोसे आज आम नागरिक अपने आप को असहाय महसूस कर रहा है। बिल्कुल असहाय महसूस करेगा, और ऐसी जो घटनाएं हैं वो तस्दीक करती हैं कि मुस्तैदी कितनी है। सिर्फ कागजों में जो है बड़ी बड़ी बातें लिखी हुई हैं, लेकिन ज़मीन पर उतरते ही संवेदनाएं जो हैं वो दफन हो जाती हैं। सवाल ये भी है कि स्थानीय जो लोग हैं, क्योंकि बड़ी तादाद में लोगों की मौजूदगी भी है वहाँ पर, और इस तरह की जो लापरवाहियाँ देखने को मिली है, संवेदनहीनता देखने को मिली है, क्या कुछ देखने को मिल रहा है स्थानीय लोगों में? स्थानीय लोगों में इस बात को लेकर के भी रोष है कि क्योंकि जो मलबे में नाबालिग दबा है, उसके पिता की मौत जब ये 3 साल का था उस समय हो चुकी थी। माँ विधवा है, माँ नरेगा में गई थी। अब पीछे से इस नाबालिग को कौन इस मजदूरी पर लेकर गया, सबसे बड़ा दोषी तो वो है। दूसरा, जो कुएं का मालिक है वो उससे भी बड़ा दोषी है कि नाबालिग को श्रमिक बना के कैसे। 2 युवक उस कुएं में उतरे थे मिट्टी रहते समय, एक के हाथ में रस्सा आने से वो बच के बाहर निकल गया, लेकिन वो नीचे दब गया। प्रशासन अभी भी मानने को तैयार नहीं है कि वह नाबालिग है, वो अभी भी बालिग बता रहा है। सवाल इसी पर खड़ा होता है। बालिग और नाबालिग पर जो है वो कंफ्यूजन जो है वो दूर हो। पहले ज़रूरी ये है कि रेस्क्यू ऑपरेशन सफलतापूर्वक अगर प्रशासन कर ले तो यही गनीमत है। फिलहाल सुभाष आप बने रहिए हमारे साथ, अपने दर्शकों को जो है